हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर, मैंने अपने अमेजॉन फेवरेट्स में आई थिंक रिसेंटली दिखाया था दिस यूनिफिक्स ब्लॉग्स विच वी हैव बिन लविंग, और मैथ्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। हैड मेंशन बहुत ही अफोर्डेबल रेट में अवेलेबल है अमेजॉन इंडिया पे, एंड बहुत टाइम से मैं ढूंढ रही थी एंड आई हैड फाउंड फाइनली दिस सेट। एंड आई हैड मेंशन के वी डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज एंड सम ऑफ यू सेड के शेयर कीजिएगा। सो आई एम गोइंग टू शेयर 10 आई थिंक अराउंड 10 मैथ्स रिलेटेड एक्टिविटीज जो आप इसके साथ कर सकते हो। इट कैन बी यूज्ड 2 साल के बच्चे से शुरू करके 6, 7, 8 साल के बच्चे हैं तब तक अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। लाइक आई हैव ऑलवेज मैंशनड, आई ऑलवेज बिलीव इन एक्टिविटी बेस्ड, प्ले बेस्ड लर्निंग। बच्चों को समझना कंसेप्ट बहुत आसान होता है व्हेन यू यूज टूल्स लाइक दैट दिस रादर देन यूजिंग पेपर एंड पेन। सो आई यूजुअली लाइक टू इन्वेस्ट इन ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, सालों सालों तक यूज़ कर सकते हैं, और आप दोनों बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। इसका लिंक मैं नीचे छोड़ूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड या बिफोर आई फॉरगेट, आके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, जूनियर गुरुकुल हैंडल पे भी फॉलो कीजिए, डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम पे भी कीजिए। हम बहुत सारे एक्टिविटी रिलेटेड पोस्ट्स करते हैं जूनियर गुरुकुल पे। हमारी जो भी सारे नए लर्निंग किट्स या वर्कशीट्स लॉन्च होती है उसका भी पहला इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आता है। कभी कभी मैं यहाँ पे नहीं कर पाती अनाउंसमेंट, बिकॉज अब हम लोग काफ़ी फ्रीक्वेंटली लॉन्चेस कर रहे हैं, डिजिटल लॉन्चेस होते हैं। सो वहाँ ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ दोज अपडेट्स। सो मैं शुरू करती हूँ बेसिक एक्टिविटीज से जो छोटे एज ग्रुप के बच्चों के लिए भी रेलेवेंट है, एंड देन आई विल ग्रेजुअली मूव ऑन टू हायर क्लास की एक्टिविटीज, ताकि अगर आपके छोटे बच्चे भी हैं तो दिस वीडियो माइट बी यूजफुल टू यू। सो सबसे पहला एंड ऑब्वियस यूज ऑफ दिस ब्लॉक्स इज टू डू थिंग्स लाइक काउंटिंग, यानी आप बच्चों को ऐसे स्टैक करके दे सकते हो एंड दे आर सपोज टू काउंट के इसके अंदर कितने हैं। यू कैन हैव मल्टीपल ऐसे अलग अलग स्टैक्स, एंड साथ में आप नंबर्स लिख के रख सकते हो एंड दे आर सपोज टू मैच, काउंट करके मैच करना है कि ये 3 है तो 3 वाली जो चिट है उसके सामने लगाना, ये 5 है तो 5 वाली चिट। वन ऑफ द एक्टिविटीज विच आई रियली लव डूइंग इज कॉल्ड बिल्ड अ सिटी। तो उसमें बेसिकली क्या करती हूँ, मैं एक पेपर का स्ट्रिप ले लेती हूँ एंड आई राइट डिफरेंट नंबर्स इन डिफरेंट कॉलम्स, और उसके अगेंस्ट फिर उन लोगों को ऐसे स्टैक करके दे हैव टू टेक द एग्जैक्ट काउंट्स एंड काइंड ऑफ arrange this blocks like this, and then build a structure like this। यानी एक सिटी वाला जो लेआउट आप लोग को दिखता है वैसा सा फॉर्म होगा, अलग अलग नंबर्स के अलग अलग स्टैक करेंगे तो, एंड एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी जो 10 अलग अलग नंबर्स वाला उन्होंने स्टैक किया होगा उसका ऐसा एक लेआउट बन के इट विल लुक लाइक अ सिटी। सो फॉर द किड्स इट्स अ फन एक्टिविटी कि दे आर बिल्डिंग अ सिटी, एंड साथ साथ में वो लोग काउंटिंग भी सीख रहे हैं। अनदर थिंग दैट आई लव यूजिंग दिस फॉर इज फॉर सिंगल डिजिट एडिशन, यानी जब बच्चों को आप एडिशन इंट्रोड्यूस करते हो, ऑब्जेक्ट बेस्ड एडिशन इज अ ग्रेट आइडिया। सो व्हाट दे कैन डू इज, आप अगेन उनको क्वेश्चंस दे सकते हो 5 + 3 या 3 + 2, एंड देन दे हैव टू यूज दिस यूनिफिक्स ब्लॉक्स टू डू दैट एडिशन। 2 अलग अलग नंबर्स के लिए 2 अलग अलग कलर्स के आप उनको ब्लॉक दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गिवन देम 3 + 2, so they are supposed to pick up 3 from blue and 2 from this orange, and then they are supposed to count 1, 2, 3, 4, 5. So 3 + 2 is 5. तो इस तरह की जो सिंगल डिजिट एडिशन, इनफैक्ट आप डबल डिजिट के लिए भी यूज कर सकते हो क्योंकि काफी सारी क्वांटिटी है। जो इनिशियल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यूजुअली ये सारे जो टूल्स होते हैं वो यूजफुल होते हैं, उसके लिए दिस इज अ ग्रेट पे। अनदर थिंग विच यू कैन यूज इट फॉर इज जो टेंस और यूनिट्स का कंसेप्ट है वो समझाने के लिए दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। अगर आप लोगों ने मेरी मैथ्स लर्निंग पैक खरीदा है तो हम लोगों ने इसी टाइप के स्ट्रक्चर्स यूज किए हैं टू एक्सप्लेन टेंस एंड यूनिट्स का कंसेप्ट। सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज मेक ऐसे टेंस के टावर, जिसमें 10 ब्लॉक्स है। अगेन दिस इज लाइक अ टेंस ब्लॉक, तो ऐसे आप 2-4 टेंस ब्लॉक वाले बना के रख सकते हैं, एंड देन यू कैन गिव देम क्वेश्चंस के 23 फॉर एग्जाम्पल। सो देन दे विल पिक अप 2 10s के वो and 3 1s के लिए ऐसे इंडिविजुअल ब्लॉक्स। सो देन दे अंडरस्टैंड द कंसेप्ट के 23 में इट्स वेरी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि वो 2 को 10s प्लेस क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे आर एक्चुअली 2 10s and 3 1s, एंड 20 + 3 makes 23। तो जो ब्रेक डाउन करके जो लॉजिक है समझना बच्चों के लिए कोई भी चीज़ के पीछे का, टूल्स लाइक दिस कैन कम इन वेरी हैंडी। आप अदर वे राउंड भी कर सकते हो, आप बच्चों को ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करके आप दे सकते हो, कैन यू टेल मी हाउ मेनी आर दिस, तो वो लोग तुरंत बता पाएंगे कि ये 2 10s है, सो 20
and this is 4, so 24 is this number. So activities related to tens and ones become very easy with this. Another great activity which I really like doing, ये है logic based या observation based activity. This is something जिसमें आप बच्चों को एक पैटर्न बना के दे सकते हो. I'll try to insert a picture here. जिस पैटर्न में अलग अलग कलर्स का एक ग्रिड बना हुआ है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, जो भी बना हुआ है, and then you give them this blocks and they're supposed to replicate the exact same pattern using these blocks. So for example आपने, ये तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि for example आपने एक स्क्वायर बनाया हुआ है which has this color codes. तो फिर वो लोग ये चारों को ज्वाइन करके दे विल जस्ट मेक एन एग्जैक्ट सेम रेप्लिका. ये तो बहुत छोटा है, बट एज के हिसाब से आप बड़ा बना सकते हो. अगर आपके बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे मीरा की एज के, तो इतना छोटा भी बना सकते हो. और अगर आपके बड़े बच्चे, तो यू कैन एक्चुअली हैव अ 9x9 ग्रिड और समथिंग लाइक दैट. एक्सेलेंट फॉर ऑब्जर्वेशन स्किल्स, फोकस बिल्डिंग, अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, बिकॉज काफ़ी देर तक उनको ध्यान से देख देख के रेप्लिकेट करना होगा. सो इट्स अ ग्रेट एक्टिविटी. द नेक्स्ट एक्टिविटी फॉर विच यू कैन यूज इट इज एक्चुअली टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट्स. यानी अराउंड द एज ऑफ 5 या 5+ आप बच्चों को मेजरमेंट्स इंट्रोड्यूस करते हो. जब बच्चे छोटे होते हैं तब आप कंपैरिजन वाली चीज़ें तो इंट्रोड्यूस कर ही देते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू एक्सप्लेन थिंग्स लाइक टॉल, शॉर्ट, या अगर आपने इसको ऐसे सुला दिया तो इट विल बिकम लॉन्ग एंड शॉर्ट. सो यू कैन एक्सप्लेन दिस यूजिंग दैट. या अगर आपने इसको डबल लाइन में स्टैक किया है, फॉर एग्जाम्पल दिस वर्सेस दिस, सो इट बिकम्स लाइक वाइड एंड नैरो. या अगर आप उनको वेट समझा रहे हो टू बी एबल टू एक्सप्लेन के इसमें 4 है, इसमें 2 है, सो दिस वेज हायर. यू कैन एक्चुअली मेक हैंगर के यूज से एक वेइंग स्केल सॉर्ट ऑफ अ थिंग जिसमें 2 ग्लास लगाए हुए. आपने देखा होगा, ये एक्टिविटी मैंने पहले भी शेयर की हुई है. एंड यू कैन एक्चुअली पुट 4 in एक एंड 2 in एक, एंड देन दे विल बी एबल टू सी के 4 वाला नीचे जा रहा है. सो हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वेट, ये सारी चीज़ों के लिए, यानी इंट्रोडक्टरी. ऑब्वियसली यूनिट्स उनके जो होंगे कि सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर्स लॉन्ग है, कितना ये लॉन्ग है, उसके लिए आपको ट्रेडिशनल टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे. बट जस्ट इनिशियली टू हेल्प देम अंडरस्टैंड. आप अगर उनको कहते हो कि जाओ गो एंड मेजर द से लेंथ ऑफ दिस फोन यूजिंग द ब्लॉक्स, तो दे विल कम एंड दे विल प्रोबेबली मेजर के ओ यहाँ पे एक और लगा दूंगा मैं, तो इट विल बिकम ये. So then this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unifix blocks long. So अगर आप फिर उनको कहते हो कि if 1 unifix block is 1 centimeter, तो कितना हुआ? So this is 8 centimeters long. So like that. So basic things like that you can help them understand using these blocks. Another great activity, और ये बहुत ही एक important activity है जो पता नहीं इंडिया में I think इंक्लूड नहीं की जाती इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, इज द कंसेप्ट ऑफ नंबर बॉन्ड्स या जो टेंस फ्रेम होती है वो. अगेन ये हम लोगों ने मैथ्स की जो हमारे एडिशन स्ट्रैटेजी वाला पैक है उसके अंदर वी हैव इंक्लूडेड दिस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बेसिकली हर नंबर बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं. सो दे आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज. फॉर एग्जाम्पल 7, सो 7 इज 3+4 ऑल्सो, 5+2 ऑल्सो, 6+1 ऑल्सो. तो अगर बच्चों को 1 to 10 तक के नंबर्स का ये सारे बॉन्ड्स पता है कि क्या अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, सो मेंटल कैलकुलेशंस बिकम वेरी इजी फॉर देम. क्योंकि फिर अब उनको पता है कि 3 और 4 जब भी साथ में दिखता है तो दे विल मेक 7, या 5 और 2 जब भी दिख रहा है तो इट्स गोइंग टू मेक 7. दे वोंट हैव टू काउंट इट, क्योंकि उन्होंने इसको इतना प्रैक्टिस किया कि दे रिमेंबर. 4 और 2 साथ में दिखेंगे तो दे नो के 6 बनेगा. तो जब डबल डिजिट एडिशंस भी कर रहे हैं या ट्रिपल डिजिट भी कर रहे हैं, जहाँ पे वो लोग यूनिट्स प्लेस को अलग से ऐड कर रहे हैं, बीच की प्लेस को अलग से ऐड कर रहे हैं, दे विल बी एबल टू डू इट वेरी क्विकली. कि यूनिट्स प्लेस में 8 और 1 दिख रहा है तो इट मेक्स 9. सो दैट प्रैक्टिस ऑफ 0 to 9 तक के जो नंबर्स है उनको कौन कौन से अलग तरीके से फॉर्म किया जाता है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन फॉर दिस इज लाइक अ टेंस ग्रिड दैट आई हैव फॉर्म. और विजुअल तरीके से आप बच्चे को बेसिकली सिखा रहे हो कि 10 फॉर्म करने के कौन कौन से तरीके हैं. सो इफ यू शो देम दिस कि ये 10 है, दे विल वेरी इजीली बी एबल टू टेल कि ये 5+5 इज 10. तो विजुअली उनके दिमाग में ये छप जाता है दिस पर्टिकुलर फ्रेम कि 5+5 इज 10. अगर अब मैं इसको चेंज करके ऐसे दिखाती हूँ तभी भी वो लोग बहुत क्लियरली कलर बेस्ड डिमार्केशन से बोल पाएंगे विदाउट काउंटिंग के 7+3 इज 10 या 3+7 इज 10. सो प्रैक्टिसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, जहाँ आप 2 अलग अलग कलर्स का यूज करके बच्चों को हाउ टू मेक 10, अलग अलग तरीके क्या है 10 बनाने के. एंड आई एम गिविंग 10 एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि 10 बनाने से बहुत फायदा होता है कि आपका काउंटिंग बहुत ईजी हो जाता है अगर आप कोई भी नंबर को 10 में कन्वर्ट कर लेते हो तो. बट सिमिलरली फॉर ऑल द अदर नंबर्स, नाउ इफ यू शो दिस फ्रेम देन दे विल बी एबल टू टेल के 2+8 इज 10.
तो ये जो उनका विजुअल फोटोग्राफिक मेमोरी में एक बार छप जाता है ना, देन मैथ्स कैलकुलेशंस बिकम वेरी वेरी इजी. आई डोंट नो इफ आई एम बीइंग एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली और नॉट, बट दिस इज कॉल्ड मेक 10 या 10s फ्रेम. तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज ऑल्सो आप कोई भी अलग अलग नंबर्स के जो नंबर बॉन्ड्स होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 4 कौन कौन से तरीके से बनता है, यू नो, सो देन 2 + 2 is 4. दैट इज़ वॉट यू ट्राइंग टू शो थ्रू दिस. अगर आप ऐसे करके दिखा रहे हो इसको, so it means 3 + 1 is also 4. So for activities like this is very very useful. Another activity obviously is skip counting या in fact odd even based जो activities होती है उनको समझाने के लिए बच्चों को, to explain them the concept of odd and even. So you can actually make a pattern like this and help them understand कि 1 2 3 4 5 6. So all the blues are evens and all the reds are called odds. तो जो अगर आप नंबर्स को सीक्वेंस में देखते हो तो एवरी ऑल्टरनेट नंबर विल बी ईदर ऑड एंड इवन एंड देन दे कैन लेबल इट. सिमिलरली आप इसको स्किप काउंटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो. स्किप काउंटिंग बाय 3 वुड मीन 3 4 5 छोड़ के 6 7 8 छोड़ के 9. Again, all of this helps with visual memory, and visual memory is the strongest memory बच्चों के लिए, and it is the most long lasting memory. इसके बाद another important concept that you can teach using Unifix blocks is the concept of multiplication. तो basically 2 × 3 becomes 6. अगर 3 × 3 करना है तो then they will pick up another one. So 3 × 3 becomes 9. So this is called 3 × 3. So basically 3 3 के आप 3 बना रहे हो. This is called an array basically. ये जो array वाला concept होता है उसके थ्रू आप बच्चों को समझा रहे हो. अगर 4 3s लेने हैं तो then it becomes 12. So you know initial जब आप introduction करते हो कि what exactly is multiplication और multiplication का relationship with addition क्या है. So this is basically 3 + 3 + 3 + 3. So you know 4 बार आपने 3 को add किया. That is called 3 × 4. So explaining that relationship, explaining the basics of multiplication, all of that becomes very easy. Obviously the same concept you can use for division. For example अगर आप उनको 9 divide करना सिखा रहे हो by 3, so you can actually stack up 3 different colors of 3 3 3 and then you can tell कि ये कितने हैं, these are 9. Now I want to divide it by 3, यानी divide it into 3 parts. Then how will you do it? So then it will be easy for them to kind of take it off and you know visually see कि oh 9 divided by 3 is so you know again introduction of basic concepts like this becomes very easy. Similarly division कर सकते हो, वैसे obviously fractions भी कर सकते हो to help them understand कि अगर आपका ये this is the whole and you want to make a part of it, 1/3 of this is you know this, 1/2 अगर आपको करना है 1/2 of this is this. So yeah, the concept of fractions can also be very easily taught by this. So I think ये around 10 activities थी. Activities more or less concepts which you can explain using this. बहुत basic होती है ये सारी चीज़ें. I just wanted to demonstrate how you can use it for multiple things. Obviously इसके अंदर बहुत detailed ऐसे activities आप arrays बना के करते हो, वैसे अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हो. But like I said, highly recommend this. Do check it out. अगर कुछ चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में mention की like 10s frames and all, if you haven't been using, I would suggest you to read up, या हमारे जो लर्निंग पैक्स है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो. उसमें हम लोगों ने ये सारे बेसिक कंसेप्ट यूज़ करके यू नो बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें सिखाने का कोशिश किया है ताकि आगे जाके बड़ी बड़ी चीज़ें वो लोग आसानी से कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक नीचे छोड़ दूंगी इन केस यू वांट टू चेक आउट आवर लर्निंग पैक्स एंड यू आर स्टिल न्यू हियर. And yeah, that is it for today's video. I hope video अच्छा लगा तो give it a like, please share, please subscribe, and I'll see you in my next one. Bye bye.